देखिए, वो कहा जाता है ना कि कभी कुछ अगर आपको परेशान करने वाली चीज़ होती है, उसका सिक्के का दूसरा रुख भी होता है, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज़ वेल। गर्मी है बहुत, गर्मी की शिद्दत भी आवाम को परेशान कर रही है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इस चीज़ को ज़हन में लाएँ कि यही तो गर्मी है, जो आम की फसल को भी बेहतर से बेहतर बना रही ब्लेसिंग है। इन डिस्गाइज। हाँ, ब्लेसिंग इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज़। तो गर्मी को बीट करने के लिए आम जो है वो आने वाला है। बोला यही जा रहा है कि इस साल गर्मी के बायस आमों की फसल अच्छी होने की तवक्को है। ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ पिछले साल ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव रहा था और क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। लेकिन देखते हैं कि इस बार जो मौसम की गर्मी है, वो कैसे अच्छी है आमों की इस आमों के फसल लिए। पे कैसे असरअंदाज होती है बेहतर एब्सोल्युटली, तरीके से। वहीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आप पेट्रो इन चीफ है पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के। वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अच्छी खबर है, पाकिस्तान में तो इतने आम के शदई मौजूद हैं और पिछले साल उतनी अच्छी फसल हुई नहीं, और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिहाज से भी हमारे लिए बड़ा अच्छा समझा जा रहा है कि इस साल आम की अच्छी फसल होगी। हमारा आम दुनिया में जाना माना जाता है। तो ये जो अभी तक बारिशें नहीं हुई और गर्मी में एक एक्सट्रीमिज्म आया है, ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और इस दफ़ा आम की फसल को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है इससे? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि जो आपने गर्मियां बताई हैं, गर्मियां तो अभी शुरू हुई है। जिस टाइम पे गर्मी चाहिए थी उस वक्त शुरू नहीं हुई, क्योंकि सर्दियां देर तक रही और गर्मियां लेट शुरू हुई। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई, मगर आम जो है अभी मेच्योर नहीं है फुल। इसलिए हमने एक्सपोर्ट की तारीख इस साल जो है 20 मई से बढ़ा के 1 जून कर दी है, क्योंकि सही। मेच्योर नहीं है आम। और जो आपने प्रोडक्शन की बात की, अभी तक जो सिंध के अंदर इम्पैक्ट आया 15 से 20% प्रोडक्शन का। और बात ये कि अभी सीजन काफ़ी, इसलिए कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है 2.8 मिलियन मेट्रिक टन, और जो सिंध की बात करूं 5 से 6 लाख टन है हमारा सिंध का, तो उस पर भी इम्पैक्ट आया, टोटल प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट आया। मगर अर्ली टू से अभी कितना आया है, क्योंकि अभी तो पंजाब शुरू नहीं हुआ। पंजाब शुरू होता है जून के मिड एंड के अंदर जाके शुरू होता है। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, कोई तूफान बारिश कुदरती कुछ भी आए तो वो आपकी क्रॉप को डैमेज करता है। अभी तक अगर मैं ऑल ओवर बात करूं, सिंध में 20% आया है, और अगर ऑल ओवर की भी बात करूं तो 20 से 25% इम्पैक्ट प्रोडक्शन में है इस टाइम पे। लेट्स सी के क्या होता है, क्योंकि शुक्र है कि गर्मियां शुरू हुई है, कि गर्मियों से जो है हर चीज चाहिए, मौसम ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए, हवा भी चाहिए, लू भी चाहिए। तो ऑब्वियसली। आम ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर चीज चाहिए। देखिए, क्लाइमेट जो इम्पैक्ट है हर क्रॉप के ऊपर आया हुआ है, और बात ये कि हमारी हुकूमत को इसको देखना चाहिए। ऐसी ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि इस मौसम पे सिर्फ आम की मैं बात नहीं करूंगा, सही। इसके अंदर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को भी हार्मफुल कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, क्रॉप कॉटन को देख लें और वहीद जो साहब, दूसरी आपने अभी फसलें। कहा कि चूंकि गर्मियाँ देर से आई हैं तो वो आम जो मई में पकना था अब वो जून में जाके पक रहा है। तो ये जो वेदर शिफ्ट आया है, इसको क्या चाहते हैं? आपने कहा गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन ले गवर्नमेंट ऐसा? क्योंकि ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में किसानों को खुद भी थोड़ा सा इसको अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे मौसम बदल रहा है। देखिए, हाँ, किसान को एजुकेट करना पड़ेगा, इसलिए कि हर चीज 15 दिन से 20 दिन आगे चली गई है। तो सही। ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या स्प्रे करना पड़ेगा। देखिए, जब चीज बदलती है तो उसमें रिएक्ट भी आती है, उसमें जो है ना इम्पैक्ट भी आता है। तो वो एक साइंसदान ही इसको बता सकता है। देखें, जब हम जी। तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो हमें मेडिसिन देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसान पाकिस्तान में ऐसे हैं, पेट में दर्द होता है तो आंख की गोली खा रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये बड़ा एजुकेट करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ आम की क्रॉप में नहीं, पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में करना पड़ेगा, इंकलाब लाना पड़ेगा। आम तो हमारा जो आम की प्रोडक्शन एक फ्रूट के अंदर जो है दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो सही। इसलिए इसको हमें देखना पड़ेगा, इसलिए कि मैंगो एक्चुअली हमारा ब्रांड है। हमने यस। 1 जून अच्छा। इसलिए डिसाइड की थी कि मई के अंदर ही आम पक जाएगा, मगर जब हम आम तोड़ते हैं वो तो पहले तोड़ते हैं 6-7 दिन पहले, जी। फिर उसके बाद 1 जून को करेंगे। बीच में ईद भी आ रही है, वो भी छुट्टियां, तो सबको देख के हमें करना पड़ता है कि क्या प्लानिंग होना ओके। चाहिए। और लेकिन वही सब। चैलेंजेस बहुत है इस बार बिल्कुल। अच्छा, एक्सपोर्ट के हाँ, ऊपर। चैलेंजेस जब हम बात करते हैं, तो आम ब्रांड है हमारा, कहाँ-कहाँ ये हमारा ब्रांड है, दुनिया के किस-किस कोने में ये जाता है, कहाँ मशहूर है? चैलेंजेस क्या हैं इस बार?
लेकिन जी पहले तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ-कहाँ जाता है। 50 मुल्कों में जाता है। यूरोप में कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूएसए जाता है, यूके, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और भी मुल्क हैं यूरोप के, वहाँ भी जाता है। और उसके अलावा पूरे गल्फ के अंदर जाता है, ईरान जाता है, अफ़गानिस्तान जाता है, सीआईएस कंट्रीज़ जाता है। मतलब कि हर कोने में, कनाडा जाता है, मतलब कि पूरी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा मैंगो जाता है। तो बात बात ये है। और दूसरी बात है चैलेंजेस की। चैलेंजेस की ये देखें जी, हमारी 80% जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, वो अफ़गानिस्तान, ईरान और हमारा जो गल्फ का रीजन है वहाँ पे जाता है। और इन तीनों जगह पे चैलेंज है। चला अफ़गानिस्तान को तो हम साइड पे रख देते हैं कि तो वो उस पे तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। ईरान में जंग छिड़ी हुई है, गल्फ के अंदर कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा। अच्छा, फिर चैलेंजेस हमारा फ्रेट बहुत इंक्रीज हो गया है, शिपिंग लाइन का। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 40 फुट कंटेनर जो रेफर कंटेनर होता है, वो पिछले साल $1,500 पे था। इस बार 6 से लेके $7,000 उसका फ्रेट है। तो बात ये कि वो भी चैलेंज है। एयरलाइन के रेट अभी नहीं खुले, वो भी सुना है कि जी पिछले जी साल जी से जी ज्यादा होंगे। तो बात ये कि इतने चैलेंजेस। अच्छा, दुनिया में ये भी हमें समझना चाहिए, इन्फ्लेशन सबको हिट किया है, पेट्रोल प्राइसेस ने, और पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि ऑलरेडी अभी इंडिया का फुल फ्लैश चल रहा है, क्योंकि उनका अप्रैल में सीजन स्टार्ट होता है। राइट। तो वो भी इतना अच्छा उनकी जो है बाइंग पावर नहीं हो रही मार्केट में, जो हमने यूरोप में पूछा है। कल हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर साहब से और सेक्रेटरी मौजूद थे। तो उन्होंने हमें कहा है कि जी आप स्ट्रेटजी प्लान बना के दें मार्केटिंग की, क्या आपको सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्टरों को कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह हमने कल एक्सपोर्टरों की मीटिंग रखी है, और इंशाल्लाह उसके बाद थर्सडे को हम पूरा प्लान बना के बताएंगे जी हम किस तरीके से। इसलिए पिछले साल जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की, वो 1,16,000 टन हुई है। तो अभी चैलेंज है कि वहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए कि बहुत मिसाइल है। एक तो मसला नहीं, काफी वहीद साहब, मसले हैं। आइडियली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फूड सिक्योरिटी मीटिंग में कि ये मुतालबात हमें सामने रखने हैं और ये रीजनेबली हुकूमत को आपके लिए करना चाहिए? देखिए, एक तो हमने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन है जो हमें सर्टिफिकेट देता है क्वारंटाइन, वो हमें फैसिलेट करें, परेशान ना करें। पिछले साल उनकी वजह से हमारे 25,000 टन का जो वॉल्यूम ईरान जाना था वो नहीं जा सका। सिंध का मैंगो के साथ ज्यादती हुई है पिछले साल। तो बात ये है कि इस साल हमने उनको बड़ा क्लियर कह दिया, अगर आपने हमें फैसिलेट नहीं किया इन चीजों में, इसलिए कि बाहर तो चैलेंजेस इतने, हम नहीं चाहते कि हमें घर के अंदर भी चैलेंज मिल जाए। ठीक है। तो उन्होंने इस पर श्योरिटी दी कि इस तरह का कोई नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप एयरलाइन के भी देखें कि हम आपको क्या आपको फायदा दे सकते हैं हुकूमत, कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। तो इंशाल्लाह कल जो है हमारा यही प्लान है कि हम एयरलाइन के साथ भी जो है प्लान करने के बाद फिर एयरलाइन से भी चलें, बात बिल्कुल ठीक करेंगे है वही साहब। क्या लेट्स फ्रेड है कि सी उसमें के हमें सपोर्ट जो करें नेशनल चैलेंजेस फूड हैं आपके, उसके आप कैसे ओवरकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।